देखिए, अपने ही शहर को कोई अपने हाथ से बर्बाद नहीं करेगा। थोड़ी प्लानिंग की कमी है, नो डाउट, थोड़ी प्लानिंग की कमी चल रही है और रहते रहते हमारे ऑफिसर चेंज हो जाते हैं, तो जिस परियोजना पे काम हो रहा है वो सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। तो बजट का हम लोगों ने जब बात रखा, उन्होंने कैबिनेट में यहाँ से पास करके वहां भेजा और आज कैबिनेट से पास होके आ गया। ये उनका बहुत बड़ा योगदान है। गुरुवार को पटना में नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें 22 एजेंडों पर मोहर लगा था, जिसमें वो बता दें कि पटना, गया, भागलपुर और दरभंगा मेट्रो परिचालन की बात सामने निकल कर आई है कि मेट्रो बनेगा। पटना के बाद मुजफ्फरपुर में मेट्रो बनेगा। इसमें देखिए, मुजफ्फरपुर के वार्ड पार्षद है केपी पप्पू, इनसे बातचीत करेंगे। इनका यह दावा है कि हमने आवाज उठाई थी, जिसके बाद मुजफ्फरपुर में कहीं कहीं मेट्रो का नाम सामने आया है। तो केपी पप्पू जी से बात करेंगे। दावा आप कर रहे हैं कि हमने आवाज उठाई है, क्या कुछ सच्चाई है इसमें? 18 जनवरी को मुजफ्फरपुर नगर निगम में महापौर निर्मला देवी साहू की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिस बैठक में रखा गया था कि बजट पे परिचर्चा, जिसको जहां पे अच्छा शहर को बनाने के लिए जो भी बजट के लिए आप अपना प्रपोजल दीजिए, उस प्रपोजल में सब लोगों ने अपना अपना दिया था। मेरी सोच थी कि सब कुछ तो हो जाएगा, लेकिन मेट्रो होना चाहिए मुजफ्फरपुर में, क्योंकि यहाँ पे जो जाम का जो परिस्थिति है, उसको जाम के जाल से हटने के लिए अब सबसे अच्छा नीचे रास्ते से जल्द पहुंच सकते हैं, इसलिए मेट्रो का मैंने मांग रखा था। कुछ भाइयों ने उस पर हंसा भी था, लेकिन मुझे विश्वास था। आज देखिए, जब आज एनडीए सरकार की कैबिनेट में जब मुहर लगी, तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुआ कि मुजफ्फरपुर शहर में जो मैं सोचता हूँ पूरा हो जाता है। मैं पैदल चलता हूँ, कभी सोचता हूँ यहाँ जाना है, वहाँ का हम कोई ना कोई भाई मिल जाता है, तो मेरी सोच जो होती है वो पूरा हो जाता है। तो मैं ये बाबा नगरी का सेवक हूँ और जो चाहता हूँ पूरा हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि ये जो खुशी है हम तमाम शहरवासियों के सामने व्यक्त होना चाहिए कि ये शहर के लिए बहुत बड़ा पैगाम है और आने वाले समय में ये बहुत बड़ा काम। क्या आपको लग रहा है कि शहर में मेट्रो बन पाएगा? अभी स्मार्ट सिटी की देखी ना स्थिति क्या है, एक सड़क को 4-4 बार तोड़ा जा रहा है, बनाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। शहर की स्थिति पूरी तरह दयनीय हो चुकी है। अब मेट्रो की बात करें, शहर में जगह कहाँ पे है? देखिए, शहर में जो मेट्रो कहीं भी बनता है जमीन के नीचे होता है। जमीन के ऊपर जहां बहुत दिक्कत होता है, वहां जमीन के ऊपर भी होता है। तो जहां ऊपर की बातें होगी वहां पर देखा जाएगा, लेकिन जमीन के नीचे यहाँ बहुत जगह है। इसलिए पूर्ण विश्वास रखिए कि जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है, जो अभी जो मेट्रो में जो अधिकारी सब कुछ नए आए हैं बाहर से, वो नया प्रोजेक्ट दे रहे हैं। जो पहले बना रहे थे, उसके बाद दूसरा आदमी जब एक पे जब दूसरा जब चढ़ता है तो और अच्छे से अच्छा काम होता है। तो पटना से भी अच्छा यहाँ मेट्रो का लाइन होगा, अब देखिएगा। सरकार तो है, दावा तो किया जा रहा है, लेकिन स्मार्ट सिटी की अगर बात करें, खास करके मुजफ्फरपुर, आप लोग तो पार्षद भी है और स्थायी समिति के मेंबर भी है, लेकिन जो शहर की स्थिति है वो खुद आप देख रहे हैं कि एक सड़क को बनाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, बनाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, धूल मट्टी शहरवासी फाक रहे हैं। तो यहाँ पे आप मेट्रो का दावा कर रहे हैं कि शहर वासियों को अगर टोपी पहनाने का तो प्रयास नहीं किया जा रहा है। देखिए, अपने ही शहर को कोई अपने हाथ से बर्बाद नहीं करेगा। ये अलग बात है कि आपका जो देर हो रहा है वो दुरुस्त हो रहा है। इसके पहले जो महापौर, मैं लगातार पार्षद हूँ, लेकिन इसके पहले जो महापौर थे किसी के इशारे पे चलते थे, रबड़ स्टाम्प के रूप में चलते थे। अभी जो महापौर हैं वो अपने स्वतंत्र हैं और पूरा उनको हम लोग का जो टीम है पूरा सपोर्ट करता है। और महापौर हमारे खुले विचार से मातृशक्ति के रूप में निर्मला देवी साहू जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं और ये उन्हीं का ही देन है कि बजट का हम लोगों ने जब बात रखा, उन्होंने कैबिनेट में यहाँ से पास करके वहां भेजा और आज कैबिनेट से पास होके आ गया। ये उनका बहुत बड़ा योगदान है। ग्रेटर मुजफ्फरपुर की बात कर रहे हैं आप, लेकिन ग्रीन मुजफ्फरपुर कब बनेगा? शहर की स्थिति देख सकते हैं, जिस प्रकार से तापमान की वृद्धि हो रही है, शहर बीचों बीच जाएंगे, कहीं भी तो पेड़ पौधा दिख नहीं रहा था। ग्रेटर मुजफ्फरपुर की बात करें, ग्रीन मुजफ्फरपुर कब बनेगा? अभी जितने हमारे माननीय पार्षद हैं सभी लोगों को चिट्ठी गई हुई है। जहां जरा सा भी कोई जगह है, आपके घर के आगे पीछे कहीं पे भी जगह है, तो वहां पौधा के लिए चिन्हित किया गया है और पौधा उसमें सजोया जाएगा। जिस मोहल्ला में जिस घर के पास लगेगा, उनके माँ पिताजी को नाम पर उसको याद में रख करके वो लोग पौधा का संरक्षण करेंगे और संरक्षण के बाद जब पौधा आने वाले समय में आपको शहर बहुत ही जल्दी ग्रीन सिटी के रूप में दिखाई देगा। शहर से व्यवसाय वर्ग से भी जुड़े हुए आशीष जी, शहर को कहीं ना कहीं सौगात मिला है मेट्रो को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले हमारे पार्षद केपी पप्पू जी को धन्यवाद देता हूं कि निगम में जो बैठक हुई उसमें मेट्रो के विषय में चर्चा हुआ और इन्होंने उसको आगे किया। आज बिहार सरकार की तरफ से उस पर मोहर लग गई है, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं बिहार सरकार को भी और भारत सरकार को भी। जिस तरीके से स्मार्ट सिटी में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन शहर विकास की ओर अग्रसर है
और आप देख भी रहे होंगे, जैसे कुछ रोड हमारे अभी चमकने लगे हैं, जैसे मरीन ड्राइव का रोड हुआ, आप जूरन छपरा में जाइए, कलमबाग चौक रोड को देखिए, ये सब विकास दिख रही है, शहर में ये सब विकास दिख रहा है। जो विकास होगी तो थोड़ी मोड़ी परेशानी जो काम होगा उससे आएगा ही, और उससे आता ही है। जैसे मेट्रो की बात हो रही है, मेट्रो की बात चल रही है, तो वो ज़मीन के अंदर का रास्ता बनेगा, ज़मीन के अंदर से मेट्रो चलेगी। जो अभी हम लोग के जाम की समस्या से हम लोग झेल रहे हैं शहरवासी, उससे बहुत बड़ा निजात मिलेगा। लोग मतलब अंदर अंदर दूरी तय कर लेंगे और रोड पर बहुत भीड़ भाड़ और जाम नहीं लगेगा। यही सब काम तो अच्छा ही है। क्या कुछ कहेंगे? जी, मैं आपको कहना चाहूंगा, सोच बदलो शहर बदलेगा। पहले हम लोगों को अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है। हमारे तमाम पत्रकारों ने कहा कि शहरवासी धूल फाँक रहे हैं। क्यों नहीं फाँकिएगा धूल? पहले कष्ट है, तभी आपको जो है सुख का अनुभव होगा। धूल फाँक रहे हैं, एक सड़क को 4-4 बार तोड़ा जा रहा है, इस चीज को भी देखिए। अगर बन ना पाए, पैसा का करेंगे, बर्बाद हो रहा है। थोड़ी प्लानिंग की कमी है, नो डाउट, थोड़ी प्लानिंग की कमी चल रही है, और रहते रहते हमारे ऑफिसर चेंज हो जाते हैं, तो जिस परियोजना पे काम हो रहा है वो सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। इस कारण से थोड़ा कष्ट ज्यादा हो रहा है यहाँ मुजफ्फरपुर में। ये मैं भी देख रहा हूँ। मैं अभी पूरे साउथ इंडिया से 15 दिन का टूर करके आया हूँ, उधर भी ये चीज मैंने देखा। पिछले साल बैंगलोर एयरपोर्ट पूरा डूब चुका था, और फिर अभी एयरपोर्ट के ड्रेनिंग सिस्टम को ठीक किया जा रहा है, पूरे एयरपोर्ट पे खुदाई की गई है, तो वहां के लोगों को कष्ट हो रहा है। लेकिन कष्ट इसलिए हो रहा है कि समस्या हुई थी। यहाँ भी समस्या है, थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन आगे आपको सुख की अनुभूति होगी। आज मेट्रो जैसी परियोजना मुजफ्फरपुर जैसे शहर में आ रही है, ये हम लोग के लिए सबसे गौरवान्वित होने का पल है। पहले इस पल को आप महसूस करिए। बिल्कुल, तो देखिए पल को तो महसूस करेंगे। आज तक शहरवासी जो मुजफ्फरपुर वासी है, एयरपोर्ट का सपना देखकर उस पल को महसूस कर रहे हैं, और मेट्रो के ही पल को कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर वासी अब महसूस करेंगे, क्योंकि अब देखना होगा कि मेट्रो कब तक मुजफ्फरपुर बनकर तैयार होगा। हालांकि दावा किया जा रहा, वार्ड नंबर 21 के पार्षद है केपी पप्पू, इनका दावा है कि हमने नगर निगम की बैठक में ये मुद्दा उठाया था, जिसके बाद मोहर लगी है, और कल नीतीश सरकार की कैबिनेट बैठक में मेट्रो को लेकर मोहर लगी और मुजफ्फरपुर को कहने का सौगात मिला है। अब देखना होगा कि मुजफ्फरपुर में कब तक मेट्रो बनकर तैयार होता है। बन रही है फैसला बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।